फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टीएनपीएससी की भर्ती 2024 की है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पद इसमें रखे गए हैं 6244, 6244 रिक्रूटमेंट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी है। इसमें एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप इसका फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। अंतिम तिथि इसकी 28 फरवरी 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आपको समय पर मिल सके और आप इन्हें भर सकें। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूं, जहां मैं आपको सभी जानकारियां देता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 678 है। डेट किस दिन इशू करी गई है? ये 30 जनवरी 2024 को इशू करा गया है। इसका फॉर्म कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जिसमें फॉर्म डलाना जो स्टार्ट हो रहा है 30 जनवरी 2024 से लेकर 28 फरवरी 2024 तक इसके फॉर्म डलाएंगे। फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो उसका करेक्शन आप 4 मार्च 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 तक कर सकते हैं। ये आपका दिया गया, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 9/6/2024 तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक, एप्लीकेशन विंडो करेक्शन ये सब मैंने आपको बता ही दिया। इसमें 2 पोस्ट दी गई हैं। 2 पोस्ट कौन कौन सी है? फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट वॉचर। ठीक है, तो ये ए कैटेगरी वाली और बी कैटेगरी में आपको फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट वॉचर, यही 2 ट्रेड और दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो मैंने आपको बता दी, किस किस सेक्शन की, किस किस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट है। तो मैं आपसे बात करूँ तो विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट कोड दिया गया है 2025, तमिलनाडु मिनिस्ट्रियल सर्विस, इसकी रिक्रूटमेंट जो है 108 वैकेंसी है। 19,500 से लेकर 71,900 तक आपकी सैलरी बनने वाली है। फिर आ जाता है जूनियर असिस्टेंट नॉन सेक्रेटरी की जो रिक्रूटमेंट है, उसमें 2600 पोस्ट कोड दिया गया है। तमिलनाडु मिनिस्ट्रियल सर्विस की रिक्रूटमेंट है, जिसमें 2,442 पद निकाले गए हैं। 19,500 से लेके 71,900 तक आपकी सैलरी बनने वाली है। तो सैलरी अच्छी खासी बनने वाली है, पद भी अच्छे अच्छे निकाले गए हैं। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आप देखते जाना पद, और आप स्क्रीनशॉट ले लेना आप जिस भी रिक्रूटमेंट को भरना चाहते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो 2400, जिसका पोस्ट कोड है 3292 पोस्ट कोड है, 3292 पोस्ट कोड है, 3295 इसका पोस्ट कोड है और 3306 पोस्ट कोड है जूनियर असिस्टेंट, 3313 इसका पोस्ट कोड है। सैलरी आपकी सभी समान ही बन रही है, 19,500 से लेके 62,000 तक, सिर्फ सेक्शन अलग अलग है, आप देख सकते हैं। टाइपिस्ट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इसमें टाइपिस्ट के भी पद निकाले गए हैं। टाइपिस्ट है तमिलनाडु मिनिस्ट्रियल जुडिशियल मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट है, उसमें 1653 पद निकाले गए हैं। उसमें 19,500 से लेकर 71,900 तक आपकी सैलरी बनने वाली है। जिसका पोस्ट कोड दिया गया है 3321 2200 3309 3307 3308 3314, ये टाइपिस्ट की है। फिर आ जाते हैं स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड वाली। ठीक है, तो उसमें ग्रेड 3 की रिक्रूटमेंट, जिसमें 2300 दिया गया है, जिसकी रिक्रूटमेंट 441 है। 20,600 से लेकर 75,900 तक सैलरी जाने वाली है। इसमें भी आपके जो 3 कोड दिए गए हैं, 2300 कोड और 3288, उसके बाद 3315, ये पोस्ट कोड दिया गया है। जो भी पोस्ट कोड डालोगे उसी जगह पर देखें कि 2300 में 441 है रिक्रूटमेंट है, 3288 में 2 रिक्रूटमेंट है, 3315 में 2 रिक्रूटमेंट है, ऐसे रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसका मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको बता दूंगा। मिल्क रिकॉर्डर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, बिल कलेक्टर, सीनियर फैक्ट्री असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड विद ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। फिर फॉरेस्ट वॉचर की रिक्रूटमेंट है, फॉरेस्ट वॉचर ट्रिबल यूथ की रिक्रूटमेंट है, जूनियर इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है। ठीक, तो रिक्रूटमेंट अच्छी खासी है, 6,244 पद है, तो इसे भरना ज़रूर है आपको। इसमें जो आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, तमिलनाडु एलिजिबिलिटी स्कोरिंग टेस्ट जो होगा 100 नंबर का होगा। वो 100 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का होगा
उसके बाद जनरल स्टडीज 75 नंबर की रहेगी और एप्टीट्यूड मटेरियल 25 नंबर का 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये 25 क्वेश्चन है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है इन बी वाले पार्ट में, तो आप ऐसे 2 नंबर नहीं 1.5 नंबर का, तो ऐसे 150 नंबर का। ठीक, तो 150 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन 300 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटे का पेपर होगा इसमें। ठीक, वेबसाइट जो दी गई है आप जिसे अप्लाई कर सकते हैं www.tnpsc.gov.in की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 32 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है, जिसमें 5 ईयर का ST/SC को और 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला। अब एज कंसेक्शन कौन सी रिक्रूटमेंट कितना मिलने वाला है, तो ST/SC OBC वाले जो होते हैं ना उनको, या फिर विडोज़ वगैरह जो हैं, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है उसमें 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ये ST/SC वाले जूनियर असिस्टेंट में जो है वो टाइपिस्ट में 37 तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टेनो में भी आप 37 की एज लिमिट लास्ट रहेगी, और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में 9 मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। तो यह है आपकी फॉरेस्ट गार्ड में भी आपकी एज लिमिट नहीं रहने वाली है, 37 रहने वाली है। फॉरेस्ट गार्ड विद ड्राइवर लाइसेंस में भी 37 रहने वाली, फॉरेस्ट वॉचर में भी 37 रहने वाली। तो ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है। तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट, सेक्रेटरी, नॉन सेक्रेटरी, जूनियर असिस्टेंट, इसमें 10th पास मांगा गया है। फिर जूनियर असिस्टेंट जो तमिलनाडु वाली है उसमें डिग्री मांगी गई है आपसे, और लॉ ग्रेजुएट मांगा गया है, और नॉन लॉ ग्रेजुएट वाले मतलब अमाउंट दिया गया है। फिर जूनियर असिस्टेंट तमिलनाडु की बात करूं तो उसमें डिग्री मांगी गई है, और है पास सर्टिफिकेट कोर्स द कंप्यूटर ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये सर्टिफिकेट मांगा गया है आपसे। ठीक, उसके बाद जाते हैं आप भी देखते हैं ना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये सब दिए गए हैं। ठीक, फिर जूनियर असिस्टेंट में आपकी क्या लगने वाली है आप देख सकते हैं, डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट लगने वाला है, ऑफिस ऑटोमेशन कंडक्ट भी वाला। ठीक, उसके बाद टाइपिस्ट की बात करूँ तो इसमें ही आपसे मिनिमम मतलब 10th मांगा गया है, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक, एजुकेशन आप देख सकते हैं क्या क्या मांगी गई है। फिर आ जाते हैं नीचे की ओर, टाइपिस्ट तमिलनाडु वाली जो रिक्रूटमेंट है उसमें आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है। फिर आ जाते हैं 12 तमिलनाडु टाइपिस्ट की रिक्रूटमेंट, उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। फिर टाइपिस्ट की रिक्रूटमेंट फिर से आई है जो उसमें 10th मांगा है, उसके साथ आपकी एजुकेशन क्या मांगी गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या क्या मांगा गया है। रिक्रूटमेंट बड़ी शानदार है। स्टेनो टाइपिस्ट की भी है, उस स्टेनो टाइपिस्ट में क्या मांगा गया है। ठीक है, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक वाले एजुकेशनल सर्विस कॉरपोरेशन की अगर भरते हो तो। उसके बाद आ जाते हैं कॉरपोरेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड वुमेन लिमिटेड वाली रिक्रूटमेंट भरते हो तो स्टेनो टाइपिस्ट से, तो उसमें आपसे क्या मांगा है, डिग्री मांगी गई है, इसमें भी डिग्री मांगी गई है, प्रोफेशनल क्लर्क एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर इन स्टेनो टाइपिस्ट में। तो ऐसी ही रिक्रूटमेंट आई हुई है, आप देख सकते हैं 21, 22, 23, फिर आ जाते हैं 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन 29, 30, फॉरेस्ट वॉचर, जूनियर इंस्पेक्टर। तो ये आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। तो फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट बड़ी शानदार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आपको समय पर मिल सके। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।